नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडिया ऑफ भारत पुस्तक, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का बुक है और हम लोग मेजर और माइनर दोनों के लिए ये पुस्तक सहायक है। ठीक है। आपका ग्रेजुएशन में इतिहास से संबंधित कोई भी विषय हो, उसके लिए ये पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ठीक है। और ये जो पुस्तक है, ये ठाकुर पब्लिकेशन की पुस्तक है। तो इस पुस्तक का जो चैप्टर 1 है, जो भारतवर्ष की अवधारणा, इस पुस्तक का एमसीक्यू जो है वो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है। और मैं देखिए, ये जो एमसीक्यू है इसको मैं कराऊंगा। ठीक है। और ये पुस्तक तो मैं पूरा आपको समाप्त करूंगा ही, साथ ही साथ प्रत्येक अल्टरनेटिव डे में जो है एमसीक्यू मैं आपको कराता रहूंगा और ये पुस्तक को अच्छे से मैं पढ़ाता रहूंगा। और जब समय आपका अंत में, मैं आपको इम्पोर्टेंट जो भी PYQ है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल से पुस्तक को पढ़ा दूंगा, उसके बाद जो भी PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से करा दूंगा। आप टेंशन ना लें, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इतिहास विषय से आपका कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले एमसीक्यू को हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। तो 1028। ठीक है। 1028 जो है, जो हमारा 1028 जो है सूक्त है ऋग्वेद के। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और वेदों की संख्या 4 है। ठीक है। 4 वेद में सबसे प्राचीन वेद है, जैसे ऋग्वेद है, आपका यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ठीक है। ये 4 वेद है और 4 वेद में सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। ठीक है। उसके बाद देखिए, बौद्ध बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो बौद्ध काल में जो है शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी, तो मठों एवं विहारों में। ठीक है। तो देखिए, बौद्ध काल और जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है, इसका जो शुरुआत होता है वो 6ठी शताब्दी यानी 600 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। ये जो समय है जब उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम चरण होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ऐतिहासिक युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो उसी समय जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। उसी समय द्वितीय नगरीकरण यानी कि महाजन काल का उदय होता है। मतलब महाजन काल में 16 महाजन पदों का जो गणराज्य थे, उनका उदय भी 6ठी शताब्दी के आसपास होता है। तो 6ठी शताब्दी में जो है महाजन पद का भी उदय होता है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों धर्म है, जैन धर्म बौद्ध धर्म, और महाजन पद का जो समय है वो एक साथ है, 6ठी शताब्दी। ठीक है। एक साथ चलता रहता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, मठों तथा बिहार। और देखिए, बिहार जो है, ये जो नाम है बिहार, ये मठ और बिहार, इसमें जो भिक्षुक रहा करते थे मठ और बिहार में, इसीलिए इसका नाम बिहार पड़ा है। और बिहार से ही जो हमारा राज्य है बिहार राज्य, इस बिहार से ही उस राज्य का नाम बिहार पड़ा है। ठीक है। और याद रखिएगा, इस जो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो गणराज्य या राज्य थे वो थे मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य का भी वर्तमान में नाम है, उस समय जो मगध साम्राज्य का जो दूसरा राजधानी बनता है वो है मतलब पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का भी जो वर्तमान नाम है वो है पटना, बिहार का राजधानी है। तो याद रखिएगा, ये जो बिहार से ही बिहार राज्य का नाम पड़ा है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए, मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो मौर्य काल का जो शक्तिशाली साम्राज्य है, वो माने शक्तिशाली राजा था, वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। ठीक है। ठीक है। और भी बहुत सारा है, बिंदुसार थे, अशोक वगैरह। ठीक है।
उसके बाद देखिए, और एक बात यहाँ नोटिस कीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य जहां लिखा रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य साम्राज्य का होगा, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय रैंकिंग अगर लिखा रहे तो गुप्त साम्राज्य का राजा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। मैं आपको एमसीक्यू सिर्फ नहीं करा रहा हूँ, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल भी आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऋग वैदिक काल में लोग किस देवी देवता के पूजा करते थे? तो ऋग वैदिक काल में जो लोग थे वे अग्नि की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, ठीक है, विष्णु की पूजा करते थे, यानी विष्णु भगवान की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में विष्णु है, तो विष्णु हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, पूर्व वैदिक काल का समय क्या है? देखिए, वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ था, एक पूर्व वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर का मतलब ही होता है क्या कि वैदिक काल का उत्तर मतलब जो है अंतिम चरण। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। 600 ईस्वी पूर्व पूर्व को ही छठी शताब्दी कहा जाता है, और इसी समय में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और 16 महाजन पदों का उदय होता है। ठीक है, यहीं पर जो छठी शताब्दी है, दूसरी नगरीकरण की सभ्यता का विकास होता है। ठीक है, पहली नगरीकरण किसको कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, और दूसरी नगरीकरण जो है महाजन काल, यानी 16 महाजन पद में उभरने वाले राज्यों को है जो दूसरी नगरीकरण कहा जाता है, 600 ईस्वी पूर्व यानी छठी शताब्दी। ठीक है, और यहीं पर जो है लोहा का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, और लोहे के बल पर ही जो कृषि का कार्य संपन्न होता है, मतलब कृषि का जो है उन्नति होता है, प्रगति होता है, और कृषि के उन्नति और प्रगति होने के कारण राज्य में आर्थिक स्थिति का विकास होता है, और आर्थिक स्थिति का विकास होने पर राज्य शक्तिशाली बनता है। और लोहा का उपयोग कृषि के साथ साथ हथियार बनाने के भी काम आते हैं, और जब हथियार बनेगा तो शासक क्या होगा? शक्तिशाली होगा, और राज्यों का क्या करेगा? एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है हमला करके उस राज्य को अपने राज्य में मिलाएगा और राज्य का विस्तार करेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और जो है उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व को ही ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। इसी समय ऐतिहासिक युग का जो प्रारंभ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में मंडल की संख्या है 10, और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। ठीक है, उसके बाद देखिए, वेदांग क्या है? वेदांग देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि वेद 4 है और वेदांग 6 है। ठीक है, वेदांग कितने हैं? तो 6 है। याद रखिएगा, वेद की भाषा जो है वो कठिन थी, हर कोई उसको पढ़ नहीं सकता था, तो वेदों की भाषा को आसानी से समझने के लिए, पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना होती है। ठीक है, वेदांग की संख्या 6 है, और 6 में कौन कौन होता है? 6 से याद रखिएगा, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ठीक है, कल्प, निरुक्त और शिक्षा। ठीक है, ये हो गया हमारे 6। उसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता है वाल्मीकि जी। ठीक है, और महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? तो रामचरितमानस, और तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। ठीक है, सूरदास जी क्या लिखते हैं? सूर सागर लिखते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, इतिहास का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इतिहास का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और वेद कितने हैं? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम है, और इसमें है जो इतिहास का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। सामवेद में संगीत मिलता है, यजुर्वेद में यज्ञ हवन मिलता है, अथर्ववेद में आयुर्वेद और जादू टोना। ठीक है, ये सब अथर्ववेद में पाया जाता है। ठीक है, देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को कितने भागों में बांटा? तो 2 भागों में बांटा गया, एक पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक। ठीक है, उसके बाद देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है,
जिसमें विष्णु पुराण सबसे महत्वपूर्ण है, उसका मत्स्य है, वायु पुराण है, गरुड़ पुराण है, ठीक है। ये सारे कुल मिला के 18 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है विष्णु पुराण, ठीक है। और पुराणों की संख्या 18। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। और स्मृति क्या होता है, तो किसी के बारे में जो है किसी के बारे में जो है लिखना ही स्मृति कहलाता है, ठीक है। और सबसे प्राचीनतम जो स्मृति है वो है मनु स्मृति, याज्ञवल्लभ स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति। ये क्या है, ये धर्म शास्त्र है, और एक तरह से कहें तो कानून की पुस्तक भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर में बोल रहा है कि महाभारत में कुल कितने पर्व है, तो 18 पर्व है। पर्व का मतलब होता है खंड, ठीक है, 18 पर्व है, ठीक। उसके बाद देखिए बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया, तो देखिए बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया, तो सारनाथ पे दिया, ठीक है। सारनाथ में जो प्रथम उपदेश देते हैं, और देखिए कुशीनगर में जो है अपना प्राण को त्याग देते हैं, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैशाली जो है, ये वैशाली का कुंडल ग्राम जो है महावीर का जन्म स्थान है, ठीक है। राजगीर भी है जो बुद्ध और जैन दोनों से संबंधित है, और वैशाली भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है, ठीक है। और देखिए याद रखिएगा, कुशीनगर हो गया, वैशाली हो गया, राजगीर हो गया, ये सारे 16 महाजनपद में आते हैं, ठीक है। ये सारे 16 महाजनपद है, ठीक है। राजगीर यानी कि वही मगध का राजधानी हो गया, वैशाली, ठीक है, वज्जी की राजधानी है वैशाली, और कुशीनगर, ठीक है, मल्ल की राजधानी, ठीक है। ये सब 16 महाजनपद जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से उसके राज्य और राजधानी को समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतवर्ष का किस पुराण में भौगोलिक रूप से वर्णन है, तो किसमें, तो विष्णु पुराण में। पुराणों की संख्या 18 है, एक हो गया मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, और भी बहुत सारे हैं, कुल मिला के 18 गो पुराण है। तो भारतवर्ष का किस पुराण में भौगोलिक रूप का वर्णन किया गया है, तो विष्णु पुराण में, ठीक है। उसके बाद देखिए अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी पुस्तक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया, ठीक है। ये सब कालिदास की पुस्तक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए अभिज्ञान, देखिए एक शब्द छुपा हुआ है ज्ञान। अगर किसी के पास ज्ञान नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति क्या होगा, अगर उसके पास ज्ञान नहीं रहा तो वो दूसरों का दास रहेगा, याद रखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम, अगर किसी व्यक्ति के पास में अगर ज्ञान ना हो तो वो क्या, सदा दूसरों का दास बना रहेगा। तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, ठीक है, ठीक है। कौटिल्य ने क्या लिखा है, तो अर्थशास्त्र लिखा है, वानभट्ट का हर्षचरित, अश्वघोष, ठीक है। ये सब जब मैं आपको पुस्तक को इतने आसान से पढ़ा दूंगा, टेंशन ना ले। तो अभी फिलहाल के लिए इसको याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, ज्ञान किसी के पास नहीं रहेगा तो वो क्या रहा, सदा दूसरों का दास बना रहेगा, यानी कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, ठीक है। अब देखिए महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता है आपके वेद व्यास जी, ठीक है। सूर सागर लिखते हैं, ठीक है। वाल्मीकि रामायण के रचयिता है तुलसीदास जी, ठीक है। रामचरितमानस अकबर के समकालीन है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, ठीक है। सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में यज्ञ हवन वाला, अथर्ववेद में जादू टोना और औषधि के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको ये इस चैप्टर का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। और देखिए ये जो रह जाता है ये मैं आपको कराऊंगा ही, आप टेंशन ना ले। तो कल हम लोग मिलते हैं, कल हम लोग टॉपिक को पढ़ते हुए आगे के साथ बढ़ेंगे। जैसे एक दिन हम लोग ये वाले पूरे बुक को मतलब पढ़ेंगे, और एक दिन हम लोग एमसीक्यू को करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में अगर मान लीजिए समझ आपका अच्छा हो जाएगा। एमसीक्यू करने से क्या होता है कि समझ अच्छा हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में समझ में आसानी होती है, ठीक है, समझने में आसानी होती है।
तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बीए हिस्ट्री ऑनर्स हो, मेजर पेपर हो, माइनर पेपर हो, या कोई भी पेपर हो इतिहास से संबंधित, अगर आपका ग्रेजुएशन में इतिहास सब्जेक्ट है तो आप टेंशन ना लें, आपको आसानी होगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।